वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आज के वर्तमान युग में कई बार नेकी ही इंसान को दरिया में डाल देती है। कुछ ऐसी ही घटना बीते दिनों डोंगरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कल्याणपुर में सामने आई हैं, जहां पर यशोधरा राइस मिल के प्रोपराइटर जितेंद्र खोब्रागढ़े के ऊपर ब्लेड मारने का झूठे आरोप पर बिना जांच कर धारा 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिससे पुलिसिया कार्यवाही पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बताएंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें चाकू मार अपना ब्लेड से पेट को काटा गया था, जिसमें आपका नाम सामने आया कि आपने उसके ऊपर वार किया है। कहाँ तक सही है ये? नहीं भैया जी, ये पूरा गलत है और पूरा झूठा आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर जी। और मैं ऐसा कोई ब्लेड या चाकूबाज लड़का नहीं हूँ, है ना। मैं तो कभी ब्लेड पकड़ता ही नहीं हूँ भाई। मैं उसको ब्लेड मारूं, जिस जगह वारदात हुआ है मैं पूरा घटना बताना चाहता हूँ। मैं डोंगरगढ़ से आ रहा था, रास्ते में एक नाबालिग लड़का 16-17 साल का मेरे से लिफ्ट मांगा और लिफ्ट मांगा, भैया आवाज दिया मेरे को, तो मैं फिर रिवर्स गया उसको बैठाने के लिए, लिफ्ट देने के लिए, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। तो फिर वो लड़का को मैं अपने बाइक में बैठाया, जैसे ही तो बाइक में बैठाया वैसे अचानक से एक दूसरा लड़का आ गया। वो लड़का मेरी कल्याणपुर का है, उसका नाम उमेश वर्मा। तो वो उमेश वर्मा मेरे को बोला कि भैया इसको हम डोंगरगढ़ से ला रहे हैं, आप कौन होते उसको ले जाने वाले, ऐसा करके घटनाक्रम को देखा था। और उस जगह में मौके में खड़े होकर उस लड़के ने भी बयान दिया कि भाई ये जितेंद्र, ये जो भैया है इनका कोई गलती नहीं है, इनको महीने ही लिफ्ट मांगा था और ये जबरदस्ती 2 जने आके इनके ऊपर हाथापाई किए हैं और ऐसा करके उसने बयान दिया। फिर इस दौरान उस बच्चा को क्या लेट होता, रात 8:30 बजे की घटना है, तो हमने उस बच्चे को छोड़ने के लिए किसी दूसरे लड़के के माध्यम से उसको छुड़वाने के लिए गाँव भेज दिया, हीरापुर। यही बात हुआ भैया। और इसके बाद में फिर मैं सुबह वहाँ एक पुलिस वाले थे, उनको नंबर मैं लिया था, उन्होंने मैं सुबह लगाया, कॉल किया उनको, तो उन्होंने बताया भी ऐसा धारा लग गया आपके ऊपर। तो ये सब FIR हो गया सर मेरे लिए। मैं फिर सुबह गांव वाले सरपंच और पटेल वगैरह सबको पकड़ के थाना भी गया, मैं TI साहब के सामने उस लड़के को भी लाने गया, हीरापुर गया। हीरापुर रहता था लड़का, वो मेरे को पता चला। तो मैं हीरापुर से उस बच्चे को लेकर आया, तो बच्चा भी TI साहब के सामने बयान दिया कि भैया ये हरिचंद और उमेश वर्मा मेरे को थाना चौक के पास मिले थे और थाना चौक से मेरे को बैठा के ला रहे थे और रास्ते में मेरे को बहुत गाली गलौज किए, तेरे को मार देंगे साले, पार देंगे साले, माँ बहन का बहुत गाली दी उस लड़के को। और उन्होंने, वो लड़का बताया कि वो जो उमेश वर्मा है और हरिश्चंद है करके वो अपने गाड़ी में शराब भी रखा था। इसी दौरान कुछ नीचे एक बॉटल फूट भी गया, ऐसा करके बच्चा मेरे को बताया। तो और बच्चा बहुत रो रहा था सर, बहुत कांप रहा था। चलिए इस पूरे मामले को हम ग्रामीणों की नज़रिए से समझते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी की रात सोनू वर्मा पिता सिद्धार्थ वर्मा नाम का युवक, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, या थाना चौक में खड़ा होकर अपने घर हीरापुर जाने के लिए लिफ्ट मांग रहा था, जिसे कल्याणपुर निवासी हरिश्चंद्र व उमेश वर्मा ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और रास्ते में उसे गाली गलौज व धमकाने लगे और गाजमर्रा पुल के पास रोककर उसे पैसे की मांग करते हुए बंधक बनाए रखा। इसी बीच यशोधरा राइस मिल के संचालक जितेंद्र खोब्रागढ़े निवासी कुम्हराटोला चौक अपने घर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सोनू वर्मा रो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो युवक ने बताया कि हरिश्चंद्र उमेश वर्मा दोनों उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उसे हीरापुर छोड़ दे, जिस पर जितेंद्र ने युवक को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। यह देखकर हरिश्चंद्र व उमेश दोनों नशे में जितेंद्र से विवाद करने लगे और कहने लगे कि इस लड़के को हम लाए हैं तो हम ही छोड़ेंगे, परंतु सोनू उनके साथ जाने से मना कर रहा था, जिस पर जितेंद्र ने गांव के 50 ग्रामीणों के समक्ष हरिश्चंद्र व उमेश के विवाद के बारे में बताया और सोनू को गांव के किसी व्यक्ति के साथ उसके घर छोड़ा गया। इधर गांव वालों के सामने हरिश्चंद्र व उमेश नशे की हालत में जितेंद्र को गाली गलौज करते रहे। गांव वालों की समझाइश के बाद विवाद को शांत कराया गया व अपने अपने घर जाने के लिए कहा गया। जितेंद्र अपने घर चला गया व हरिश्चंद्र व उमेश भी चले गए। थोड़ी देर बाद हरिश्चंद्र खून से लथपथ हालात में, और इस हालात का वीडियो भी सोशल मीडिया में तत्काल वायरल हुआ, जिसके बाद 112 के माध्यम से डोंगरगढ़ अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार करवाकर पुलिस थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जितेंद्र ने उसे ब्लेड से वार कर घायल कर दिया है। गाड़ी में नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? तो फिर वो लड़का मेरे गाड़ी में बैठा तो एकदम घबरा गया था। वो लड़का अपने पीछे एक बैग रखा हुआ था जी, इतना घबरा गया कि मेरा गाड़ी हिल रहा था बैठा, तो वो फिर अचानक से उसके 2 मिनट में जस्ट एक और हरिश्चंद्र करके नेताम करके लड़का है कल्याणपुर में, जो शराब का विक्रय करता है और बहुत दिनों से शराब बेच रहा है गाँव में,
तो वो लड़का आ गया अचानक। तो उमेश वर्मा और हरिश्चंद्र नेताम करके हैं 2 लड़के, मेरे साथ जबरदस्ती गाली गलौज करने पड़े। तो उसके बाद मेरे कागर पकड़ लिया वहीं पर, तो मैं भी थोड़ा सा आवेशित हो गया और मैं तुरंत वहाँ से फिर निकल गया। तो बच्चे को बैठा के सीधा कल्याणपुर आ गया। जैसे कल्याणपुर में पहला घर है अनिल गायकवाड़ का, जो गांव का उप सरपंच है, उसी के घर के सामने मैं उस लड़के को पकड़ के रुका और उस दौरान मैं अनिल गायकवाड़ को बताया कि चाचा देखो ये लड़का मेरे से लिफ्ट मांगा है और मैं इसको लिफ्ट दे रहा था, मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते छोड़ने के लिए। तो अचानक इन्होंने मेरा कलर पकड़ के मेरे साथ मारपीट किए। हरिश्चंद्र नेताम है जो यहाँ हमारे कल्याणपुर में शराब बेचने में लिप्त है। तो मैं सुना कि सप्ताह भर पहले करीब गांव में मुनियादी वगैरह करके ग्राम सभा का प्रस्ताव करके शराब को बंद कर दिया गया है, शराब बेचना। तो ऐसा लगा मेरे को कि शायद वो शराब बेचना बंद हो गया है, ऐसा करके मेरे ऊपर वो सब लांछन लगाया है। और आपका क्या हाथ था उसमें? मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैं सिर्फ गांव के सरपंच पटेल के साथ, भाई गांव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आता जाता हूँ, साथ में शामिल रहता हूँ उनका। तो उनको ऐसा लगा कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और ऐसा लगता है कि डोंगरगढ़ का भी किसी बड़े शराब कुछ को उसके ऊपर हाथ है। आपका नाम? और मेरा जितेंद्र कुमार कोबरा। अब सवाल ये उठता है कि जब ग्रामीणों की समझाइश के बाद सब अपने अपने घर चले गए, जितेंद्र और हरिश्चंद्र भी अपने घर चले गए, तो फिर जितेंद्र ने कब ब्लेड मारा होगा? आश्चर्य की बात तो यह भी है कि ब्लेड 1 या 2 बार नहीं बल्कि 20 से अधिक बार वार किया गया है, वह भी एक ही अंग पेट पर। अब यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होना लाजिमी है कि पीड़ित हरिश्चंद्र के अनुसार विवाद ग्रामीणों के समक्ष हुआ और ब्लेड से वार भी ग्रामीणों के समक्ष किया गया। तो अब आप ही सोचिए कि जितेंद्र 20 से अधिक बार हरीश के पेट पर ब्लेड कैसे वार करेगा और क्या इस समय ग्रामीण देखते रहेंगे? क्या ऐसा संभव है? इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। हरिश्चंद्र ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उनका विवाद ग्रामीणों के समक्ष सतनामी पारा में हुआ, तो फिर घायल अवस्था में हरीश अपने घर के सामने कैसे पड़ा था? वहीं हरीश के साथी उमेश वर्मा के द्वारा घायल अवस्था का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब जितेंद्र के द्वारा ब्लेड मारी जा रही थी तो उमेश उसके साथी को बचाने के बजाय वीडियो क्यों बना रहा था? जी, आपका नाम बताइए पहले और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम हरिचंद मंडावी। कहाँ रहते हैं? कल्याणपुर। कल्याणपुर में रहते हैं। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके पेट में घाव के निशान थे। हाँ। वो घाव कैसे हुए थे आपको और किसने दिए थे वो घाव? या वो वहाँ पास मारिश ने झगड़ा हुई थोड़ा से। कहाँ पर? वो पास सतनामी पारा में। सतनामी पारा में। किसके साथ हुआ था? जितेंद्र कोबरागढ़। जितेंद्र कोबरागढ़ के साथ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अरे वो डोंगरगढ़ तो आ रहे हमें आते हमें रुकवाई से ओकरे बाद ओकर ले बोली से कि चल ठीक है ओकर न हो गई बिया एक दो बात हो ओकर बाद ना हम आते रहे। किस बात को लेकर आपका विवाद हुआ? या मोला बोलते हैं कि ते दारू बेचता ऐसे करता वैसे करता गवाही वैसे गाँव मीटिंग हुई किसे मोला आता था वही का रोक ली गाड़ी चला रहे काला लधर के खींची गिर में। फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकर बाद फिर मारे वाले धलीस मार दीस ब्लेड व्लेड मार दीस। ब्लेड कहाँ मारा? हाँ पेट में। किस जगह पे मारा? ये देखने नहीं, किस जगह पे मारा? ये ब्लेड आपको कहाँ पे मारा? किस स्थान पे मारा गया? किसके सामने मारा गया? कहाँ पर मारा था? कोई देखा है ब्लेड मारते? हाँ। कौन कौन देखा है? उमेश वर्मा। उमेश वर्मा। हाँ। ये कहाँ रहते हैं? यहीं के। अच्छा, और कौन देखा? मुर्सास। आपके परिवार के अलावा और कोई गांव के व्यक्ति जिसने आपको इस घटना को देखा हो, ब्लेड मारते हुए देखा हो? ये देखिए बताते हैं, देखिए मुर्सास है। गांव का कोई व्यक्ति जिसने ये घटना को देखा ब्लेड मारते हुए? हाँ तो गांव के जो बोला था उमेश वर्मा। उसके अलावा और कोई? मुर्सास। उतने लोग देखे। अच्छा, जिस समय आपका विवाद हो रहा था हाँ। उस समय और कोई वहाँ मौजूद था? बहुत लोग रही से। बहुत सारे लोग थे। हाँ। ठीक। ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ थाना प्रभारी के सामने भी अपनी बात दोहराते हुए और अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया कि घटना में सारा दोष हरिश्चंद्र व उमेश वर्मा का ही है। जितेंद्र खोबरागढ़ निर्दोष हैं। उसके बावजूद जितेंद्र के विरुद्ध धारा 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।